ओम शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में फिर एक बार प्यार भरा नजराना लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि संसार में जो भी अच्छी या सुंदर चीजें हैं वो देखी या सुनी नहीं जाती, पर हृदय से महसूस की जाती है। आज देखिए कितनी सारी बातें हैं जिनको हम देख नहीं सकते पर हम महसूस कर सकते हैं। भगवान को भी हम ये स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, पर अपनी दिल की सच्ची श्रद्धा भावना से हम उनके साथ का अनुभव करते हैं। कहा जाता है किसी के लिए है वो अल्लाह, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए है वो गॉड, किसी के लिए बलवान, पर वही एक है जिसके आगे झुकता है हर इंसान, जिसके आगे झुकता है हर इंसान। और उस भगवान को, परमात्मा को जब हम सच्चा साथी बना लेते हैं, कंपेनियन बना लेते हैं, तो जीवन में अजब और गजब अनुभव होने लगते हैं। तो आज का हमारा विषय है कंपेनियन ऑफ गॉड। हमारे सामने आ रहे हैं जोगेश्वरी से ब्रह्मा कुमारी स्नेहा बहन। ओम शांति। आज का हमारा विषय है कंपेनियन ऑफ गॉड। कंपेनियन अर्थात साथ निभाने वाला, साथ रहने वाला, हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शक बन आगे बढ़ाने वाला। वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में ये बात सभी मानते हैं कि हम अकेले आए थे पर अकेले जाना है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी लोग कहते हैं कि इस जीवन के सफर में हम अकेले रह नहीं सकते, अकेले चल नहीं सकते। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य है। हाँ, हम इस दुनिया में अकेले आए भी हैं और अकेले ही जाना है, तो वहीं दूसरी ओर यह बात भी सत्य है, इस जीवन के सफर में हम अकेले रह नहीं सकते हैं, अकेले चल नहीं सकते हैं। हमें इस जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के साथ की जरूरत तो रहती ही है। अब अगर हम अपने जीवन के काल चक्र में मुड़कर देखें तो बचपन में माता पिता, भाई बहन हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ दोस्त भी हमारी मदद करते हैं। फिर जब जीवन में हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारा साथी बनकर हमारा साथ निभाता। अब अगर जरा यहाँ हम थोड़ा ठहर कर देखें तो बदलते हुए समय पर हमारे रिश्ते, हमारे सगे संबंधी, हमारे साथी सब बदलते जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे जीवन का कोई भी मोड़ हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे समय बदल जाए, कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, यहाँ तक कि हम खुद अपने स्वभाव संस्कारों के कारण बदल जाए, लेकिन हमारा वह साथी न बदले। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तिगत साथी है? तो कई लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा जीवन साथी तो बहुत अच्छा है, हाँ, हमारे संबंधी तो बहुत अच्छे हैं जो हर दुख सुख में, हर कठिन परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। और हाँ, वाकई कई ऐसे होते भी, परंतु वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जीवन काल में कई ऐसी घटनाएं व परिस्थितियां आती है कि भल वह संबंधी हमारे साथ होते भी, चाहकर भी उस घटना के समय हमारा साथ नहीं दे पाते, हमारी मदद नहीं कर पाते, समय पर पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे में उस समय कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? जरा सोचिए, ऐसे में हम सबको किसका ख्याल आता है? हाँ, वह अद्भुत अदृश्य शक्ति ही तो है जिसे हम आप सभी याद करते हैं, अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। सच मानिए, एकमात्र वही तो है जिसे
हम अपनी मदद के लिए पुकारते हैं और वो हमारी मदद के लिए पहुंच भी जाते हैं। जानते हैं वो कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वह जिसे हम सब ईश्वर, अल्लाह, गॉड के रूप में याद करते हैं। ऐसे में मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक बच्चा था। वो भगवान को अपना दोस्त मानता था। अपने दुख और सुख की सारी बातें वो भगवान के साथ शेयर करता था। एक बार जब वो नदी के किनारे चल रहा होता है तो आगे जाकर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 4 कदम के निशान दिखाई देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वो जब नदी के किनारे जाता है तो पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो रेत में उसे 2 कदम ही दिखाई देते हैं। तब वो भगवान को पुकारता है कि भगवान, ऐसा क्यों है? जब मेरे सुख के दिन थे तब आप मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे थे और जब आज मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है तब आप मेरे साथ नहीं हो। तब उसी समय अचानक आकाशवाणी होती है और भगवान उस बच्चे को कहते हैं कि बच्ची, ऐसा नहीं है। भल तुम्हारे सुख के दिन जब थे तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारे दुख के दिन आए तो मैंने तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया। तो वो जो 2 पैर के निशान हैं वो तुम्हारे नहीं, मेरे थे। तो देखा किस तरह से भगवान ने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया था। वाकई भगवान हर सुख और दुख के समय न केवल कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं बल्कि हर कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसी संदर्भ में मुझे अपनी एक सत्य घटना याद आती है। एक बार आबू रोड में रिट्रीट प्रोग्राम में हम कुछ लोगों को लेकर गए। एक दिन माउंट आबू में साइट सीइंग के लिए उन्हें ऊपर में ले जाना हुआ। जब वापसी में हम लौट रहे थे तब अंधेरा घना छा चुका था। आसपास में कुछ नजर नहीं आ रहा था। सभी यात्री रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। अब अचानक ऐसे में बस के ब्रेक फेल हो गए। अब ड्राइवर भाई को पता चला, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने बस में किसी को भी बताया नहीं। अब ड्राइवर भाई इतना समझदार था कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से, समझदारी से बस को एक चट्टान की दीवार से टकराया। अब बस की स्पीड तेज होने के कारण उस चट्टान को टकराने के कारण बस आधी पलट गई। उस समय लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे और भगवान को मदद के लिए पुकारने लगे। उतने में ही हमारे बस के पीछे एक आर्मी वालों की बस आ रही थी। उन्होंने ये सारा हादसा देखा और जल्दी जल्दी उतर कर हमारी मदद के लिए आए। अब पहले ही उन्होंने बस की खिड़कियों को तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला, फिर बस को सीधा किया और फिर दरवाजे को तोड़कर भी सारे यात्रियों को बाहर निकाला। फिर दूसरे बस को बुलाकर सुरक्षित दूसरी बस में चढ़ाकर उन यात्रियों को आबू रोड नीचे पहुंचाया गया। तो समझा किस तरह से उस बस का पलटकर आधा रुक जाना, उन आर्मी वाले भाइयों का आकर मदद करना, यहाँ तक कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी किसी को ज्यादा चोट न आना। इस नहीं तो इतने बड़े हादसे में कुछ भी हो सकता था, बस खाई में भी गिर सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और सच मानिए ये उस भगवान की मदद के बिना तो संभव ही नहीं था। तो देखा किस तरह से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। बस अगर ज़रूरत है तो उन्हें जानने की, समझने की, उनके प्यार को महसूस करने की और हर पल उनके साथ का अनुभव करने की।
लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान के साथ का अनुभव कैसे करें, क्योंकि वह तो दिखाई ही नहीं देते हैं। माना कि वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम सब उस भगवान को याद करते हैं, तो उनको याद करना ही यह प्रमाण देता है कि उनका अस्तित्व है। देखो, आज इस भौतिक जगत में कई ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, जैसे हवा है, खुशबू है, लेकिन हम उनसे इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनके बिना एक पल भी रह नहीं सकते। ठीक उसी तरह से हम सब भगवान को याद करते हैं, तो ये साबित होता है कि इस दुनिया में भी भगवान का अस्तित्व है। अब सवाल ये उठता है कि हम उन्हें याद कैसे करें। मान लीजिए कि हमारी किसी से बहुत अधिक प्रीत है, वो हमसे दूर है, लेकिन वो दूर होते भी हम उनको अपनी समीपता का अनुभव कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान को भी हम उसी तरह से याद करें। अब सवाल ये उठता है कि हम उन्हें याद कैसे करें। मान लीजिए कि हमारे किसी से बहुत प्रिय है और वो हमसे दूर है, लेकिन वो दूर होते भी हम उन्हें अपनी समीपता का अनुभव कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह वो परमात्मा शक्ति को भी हम अपने पास अनुभव कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद और मीरा की बात याद आती है कि किस तरह से भगवान के प्रति उनका अटूट विश्वास, प्रेम और निश्चय था। भल कठिन से कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, चाहे वह जहर का प्याला हो, अग्नि में जलना हो या पहाड़ी से गिराना हो, यहाँ तक कि अपने ही विरोधी क्यों न बन गए हो, पर भगवान के प्रति अटूट विश्वास होने के कारण किस तरह से भगवान उनकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। वह हर पल उन्हें अपने साथ का अनुभव करते थे। अब जिस तरह भक्त प्रहलाद भगवान के प्रति अटूट निश्चय, विश्वास व प्रेम रखता था, अब हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारा उस भगवान के प्रति अटूट विश्वास, आस्था, निश्चय जो हम उनके साथ का अनुभव कर सकें। अब उस परमात्मा शक्ति का अनुभव करने के लिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। जिस तरह से दो समान तारों को जोड़ा जाता है तब उसमें बिजली का प्रवाह होता है, ठीक उसी तरह से इस भौतिक जगत में ये हमारा शरीर एक जिसमें चेतना शक्ति, जिसे हम सब रूह, सोल, आत्मा कहकर पुकारते हैं, ठीक उसी तरह से वो परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुंज है, असीम शक्तियों का सागर है, उनके साथ का हर पल हम अनुभव करके देखें। फिर देखिए कि उस परमात्मा पिता को हर क्षण हम अपने पास पाएंगे, उनके प्यार का एहसास कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक वही तो है जो हमारी कमियों को न देख बिना किसी शर्त के हमसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार करते हैं, हमारी भावनाओं को यथार्थ रूप से समझकर हमारा साथ देते हैं। तो ऐसा साथी होने पर हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। तो ऐसे साथी के साथ का अनुभव करने के लिए हमें बार बार उन्हें याद करना पड़ेगा। जैसे किसी संबंधी को दूर रहते भी साधनों के माध्यम से हम उन्हें अपने समीप अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही उस परमात्मा के साथ का अनुभव करने के लिए भी हमें दिन में बार बार उन्हें याद करना पड़ेगा, चाहे वो भोजन बनाते या खाते समय,
या अन्य कोई भी कार्य करते समय अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करें। फिर देखिए कि कैसे हम उनके साथ का अनुभव कर पाते हैं। कदम कदम पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और फिर देखिए कि किस तरह से हमारी ये जीवन खुशियों से, आनंद से, गुणों से भरपूर हो जाएगी। हमारी ये जीवन रंगीन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बहुत खूब। स्नेहा बहन ने कितनी सुंदर प्रैक्टिकल बातें सुनाई हमें आज, अपने जीवन का अनुभव सुनाया। सुनते सुनते जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हमने भक्ति में सुना था कि भगवान रक्षक बनकर खड़ा रहता है, लेकिन स्नेहा बहन ने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से ये हमें विश्वास दिला दिया कि सचमुच वो भगवान रक्षक है, हमारा सच्चा कंपेनियन है। और जब हम उस भगवान को अपना साथी बना लेते हैं, कंपेनियन बना लेते हैं, तो वो हमारी हर मदद के लिए खड़ा रहता है। भगवान के साथ हम अलग अलग संबंधों का जब अनुभव करते हैं तो उनके प्यार का, उनकी रक्षा का, उनके साथ का अनुभव होता है। वो हमारे माता पिता भी है, बंधु सखा भी है, खुदा दोस्त भी है। भगवान को जब हम खुदा दोस्त बनाकर अपनी दिल की बात शेयर करते हैं तो बहुत हल्केपन का अनुभव होता है और ये महसूसता होती है कि हमें हर पल भगवान कुछ न कुछ रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है। तो कल का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है खुदा दोस्त। तो बने रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।